सभी को नमस्कार। हम नीति शतक में अर्थ पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं और अर्थ पद्धति का अगला पद्य आज की कक्षा में पढ़ेंगे। महाकवि इस पद्य में ये बताना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास से अगर धन चला जाता है तो वह व्यक्ति दुनिया के लिए क्षण भर में ही दूसरा बन जाता है। उसके पास में उसका वही शरीर है, वही बुद्धि है, वही नाम है, वही विचार हैं, लेकिन फिर भी दुनिया उसको कुछ अलग ही समझने लग जाती है। तो जो वास्तव में धन की ऊष्मा है उसके बारे में इस पद्य के माध्यम से महाकवि ने बताया है। तो इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से हम पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है तानि इंद्रियाण्य विकलानि। तानि इंद्रियाण्य विकलानि, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। देखो यहाँ लिखा है तानि, यहां पर दीर्घ संधि हो रखी है, तानि, और इसमें आगे इंद्रियाणि, और यहां लिखा हुआ इंद्रियाणि अविकलानि, अविकलानि। यहां पर इस ई में और इस ई में दीर्घ संधि हो गई थी और यहां पर इस ई के आगे असमान स्वर आ जाने के कारण से यहां पर यण संधि हो गई थी। तो यहां लिखा हुआ है तानि इंद्रियाणि अविकलानि। तानि वही, इंद्रियाणि अविकलानि, अविकल यानी स्वस्थ, स्वस्थ वही इंद्रियां हैं। किसी व्यक्ति के पास में वही स्वस्थ इंद्रियां हैं, जो नाक कान आदि जो इंद्रियां हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वैसी की वैसी हैं। और तदेव नाम, तत् एव नाम, यहां पर भी संधि विच्छेद कर लेंगे। तत् एव नाम, वही नाम है, उस व्यक्ति का वही नाम है, वही उसकी स्वस्थ इंद्रियां हैं। और सा बुद्धिर प्रतिहतः, यहां पर इस रेख का विसर्ग हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तब। तो बुद्धि ही अप्रतिहतः, सा वही बुद्धि है। कैसी? अप्रतिहतः, जो अकुंठित बुद्धि है वही बुद्धि है उसके पास में। जो पहले थी वैसी ही अब अकुंठित जो बुद्धि है वैसी बुद्धि है। वचनम तदेव, और उसकी जो वाणी है, जो उसके वचन हैं वो भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। लेकिन अर्थोष्मणा विरहिता पुरुषः सह एव, यहां पर देखो लिखा है अर्थोष्मणः, अर्थ यानी पैसे की, उष्मणा यानी गर्मी, पैसे की गर्मी से विरहितः, धन की गर्मी से रहित, पुरुषः सह एव, वही पुरुष जिसके पास में स्वस्थ इंद्रियां हैं, वही उसका नाम है, वही अकुंठित उसकी बुद्धि है और वही उसके वचन है, वैसे के वैसे उसके वचन हैं। वही पुरुष अगर उसके पास से अगर धन की उष्मा चली जाती है यानी उसका धन नष्ट हो जाता है तो तू अन्य है, यहां पर भी यण संधि हो रखी है, तू अन्य है, तो अन्य है, वही पुरुष अन्य यानी दूसरा हो जाता है। कैसे? क्षणेन, क्षण भर में ही, क्षण भर में ही तू अन्य है, वह दूसरा। भवती इति, यहां पर भी दीर्घ संधि हो रखी है, भवती इति, भवती हो जाता है। पैसे की जो ऊष्मा है, धन की जो ऊष्मा है, उससे रहित जो पुरुष है, अगर उसके पास से धन चला गया है तो वही पुरुष क्षण भर में ही अन्य भवती, दूसरा हो जाता है। लोग उसको दूसरा समझने लग जाते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का नाम मोहन है और उस मोहन के पास में स्वस्थ इंद्रियां हैं, मोहन उसका नाम है ही, उसकी बुद्धि भी अकुंठित है और उसके वचन है वो भी सद वचन है, अच्छे वचन है। लेकिन अगर उस मोहन नाम के व्यक्ति के पास से अगर धन चला जाता है तो उस धन की गर्मी से रहित वह मोहन नाम का पुरुष है ना, दुनिया के लिए कोई दूसरा बन जाता है। उससे वो समझने लग जाते कि यार ये तो मोहन तो नहीं दिख रहा, उससे लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। आगे उन्होंने लिखा है कि विचित्रम एतत, ये बड़ी विचित्र बात है। अगर धन की गर्मी अगर किसी व्यक्ति के पास से चली जाती है, अगर किसी का धन नष्ट हो जाता है तो वह व्यक्ति क्षण भर में ही दुनिया के लिए दूसरा व्यक्ति हो जाता है। उसका नाम वही है, उसके कर्म वही हैं,
उसकी इंद्रियां हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी स्वस्थ हैं, उसकी सोचने की जो क्षमता है, जो बुद्धि है वो भी वैसी की वैसी है, और उसके विचार हैं वो भी वैसे की वैसे ही हैं, लेकिन उसके पास से धन की ऊष्मा चले जाने के कारण से वह व्यक्ति दुनिया के लिए क्षण भर में ही दूसरा हो जाता है। इस कारण से ही महाकवि ने कहा है कि धन का बड़ा महत्व है, इसका संचय करना चाहिए, इसे बचाकर रखना चाहिए। तो आज का पद्य बिल्कुल आसान था, आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।